तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले भैया मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, या अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में कहूं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो अगर आपने लीनियर रिग्रेशन ढंग से अच्छे से समझ लिया है, जो सिंगल लीनियर रिग्रेशन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो समझ के आ जाओ। अगर वो समझ में आ गया ना, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत स्मूथ, बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि कुछ बस चीजें चेंज हो जाती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में और वही सारी चीजें सेम रहती है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले वो क्लास आप अटेंड कर लो, उसके बाद आप ये क्लास देख लेना, ठीक है। तो हम शुरुआत ही कंपैरिजन से करेंगे, हम शुरुआत ही बेटा कंपैरिजन से करेंगे। हम एक तरफ लिखते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसा होता है, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसा होता है, ठीक है। यहां पर देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता था। बिल्कुल भैया, इसमें जो लाइन रहती थी ये क्या होती थी, ये होती थी भैया रिग्रेशन लाइन। क्या होती थी बेटा, ये होती थी रिग्रेशन लाइन। और इस लाइन का जो हाइपोथेसिस फंक्शन होता था वो क्या होता था, वो होता था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें जो y होता था वो होता था बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो बेटा x होता था ना वो होता था बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल के लिए आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया बेटा कि आपकी सैलरी क्या होगी। मेरी बात समझ में आई। तो भैया आपके सिंपल लीनियर ग्राफ का जो पूरा मामला था वो मैंने थोड़ा सा यहां लिख दिया है। अब सोचने वाली बात क्या है कि यहां पर भैया देखो, आप y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या, सैलरी। क्या, सैलरी। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की x की, तो यहां एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ ईयर्स। आपने कितने साल काम किया, एक ही फैक्टर है जिसपे भैया आपकी सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। एक ही फैक्टर है। अब ये एक वाली चीज को याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर 1:1 का मामला होता था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, अब भैया हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब भैया एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अरे बुड़बक हटो यहां से, गेट लॉस्ट। हम एक लाइन खींचना चाहते थे और तुम बताओ ये क्या खींचती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिंपली क्या होता है कि यहां पर एक रिग्रेशन लाइन नहीं बनती, यहां पर भैया रिग्रेशन प्लेन बनता है। कैसे बनता है, चलो आप समझते हैं। मैंने आपको बताया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आप एक एग्जांपल लो। यहां पर क्या था कि अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो कंपनी के अंदर, तो आपकी सैलरी 30,000 होगी। आपका जितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी, ठीक है। मतलब सैलरी आपकी डिपेंड करती थी नंबर ऑफ इयर्स पे। अब यहां पर हमने क्या कहा, यहां पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब कह सकते हैं इसको मोर देन वन होंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एग्जाम्पल मान लो मेरी इस साल की फसल को हम क्या कह सकते हैं, फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फार्म, ठीक है, या जो भी है गेहूं चना, है ना। तो इस बार की जो मेरी फार्म है, इस बार की जो मेरी खेती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज पे डिपेंड करती है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इस साल की मेरी खेती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस फैक्टर पे, भैया हवा कैसी रही, बारिश कितनी हुई, भैया सन की लाइट कितनी पड़ी, कहीं ज्यादा ही गर्मी तो नहीं हो गई, या कहीं बहुत कम ही गर्मी तो नहीं हुई, ज्यादा बारिश हो गई तो फसल सड़ गई। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, पहला विंड, दूसरा सन और भैया रेन। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर क्या था, सैलरी आपकी नंबर ऑफ इयर्स पे डिपेंड करती थी। मतलब कि सैलरी डिपेंड करती थी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यहां पर जो आपकी फार्म है, जो आपकी फसल है, वो डिपेंड करती है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे।
और ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? विंड, सन और रेन। तो यहां कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए भैया? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो यहां मैंने एग्जांपल के लिए आपको मोर देन वन दिखाया। अपन जो ग्राफ बनाने वाले हैं ना, ग्राफ अपन सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि विंड को मैंने हटा दिया, ऐसा मान लो कि भैया ये जो आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, इस पे हमने दो इंडिपेंडेंट मॉडल्स ले लिए। बस आपको समझाने के लिए मैंने तीन दिखा दिए थे कि हाँ भैया मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि भैया मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो एक डिफरेंस आपको क्या समझ में आया कि भैया सिंपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहां पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब इन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे हम इसका सबसे पहले हाइपोथेसिस फंक्शन बनाते हैं। अब यहां डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता था इसे हम y से डिनोट करते थे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसे हम x से डिनोट करते थे, बराबर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि ये जो फार्म है ये है भैया y, आपकी खेती कितनी हुई। अब ये जो फार्म है इसको आप बहुत सारे फैक्टर से डिनोट कर सकते हो ना, जैसे मेरी 20 किलो की इस बार फसल हुई, मतलब 20 किलो धान निकली उसमें से, तो ये y कितना हुआ? 20 किलो हो गया, ठीक है। तो ये एक अलग फैक्टर है, मैं बस आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां जो x है ना भैया, यहां जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना भैया, वो दो है। एक हो गया x1 और एक हो गया x2, एक हो गया x1 और एक हो गया x2। कोई दिक्कत? और आगे अगर बहुत सारे होते तो इसको हम xn कर देते। क्या? x1, x2, x3, x4, x5, x6, xn। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतने x अलग अलग होंगे। कहने का मतलब क्या है? यहां एक ही y है और मल्टीपल x है, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस फंक्शन को देखो, y, यहां पर भी y, वहां पर एक y, यहां पर भी एक y, तो एक y है भैया कंफर्म, ठीक। कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू यहां पर एक m, यहां पर कितने m होंगे? यहां पर कितने m होंगे भैया? क्योंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो यहां मल्टीपल m होंगे। कितने m होंगे? मल्टीपल m होंगे। तो यहां एक ब्रैकेट लगाते हैं, m1 प्लस m2 और ये mn तक। बहुत सारे होंगे ना भैया, बहुत सारे होंगे ना, तो ये मान लो m, ठीक है। इसको आप इसके m के बराबर समझो। यहां पर एक m था तो यहां पर हमने एक m ही रखा, यहां मल्टीपल m है तो सबको हमने ऐड कर दिया, सबको हमने ऐड कर दिया। अब देखो, ये जो एडिशन होता है ना, ये इस तरीके से नहीं होता है। ये जो एडिशन होता है ये इस तरीके से नहीं होता है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाँ भैया मल्टीपल m होंगे। अब यहां पर आपको क्या समझ में आया कि भैया मल्टीपल m होंगे और मल्टीपल x होंगे। तो y इज इक्वल टू, पता है क्या होगा भैया? पहले वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लिखा जाएगा m1 x1, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो m2 x2, अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो m3 x3, अगर 4 है 5 है तो उसके हिसाब से आप बढ़ा दोगे mn और भैया xn। ये इसका हो गया फॉर्मूला, ये हो गया इसका फॉर्मूला। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं भैया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हमने mx लिखा था। क्या लिखा था? mx लिखा था। अब इसको आप m1 x1 भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसे आप m1 x1 भी कह सकते हो। लेकिन क्योंकि यहां m2 x2 नहीं था तो हमने इसे नॉर्मल mx लिख दिया, लेकिन यहां पर क्योंकि भैया मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल स्लोप्स निकलेंगे, मल्टीपल रेट ऑफ चेंज निकलेगा। तो यहां पर भैया x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अलग m1, तो यहां m1 x1 mx था ना, तो यहां इंटू कर दिया m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3, ऐसे ही पूरा ये mx हो गया, ये पूरा mx हो गया। डिवाइडेड बाय mx नहीं लिखा है, मैं बस दिखा रहा हूं कि हाँ ये जो पूरी चीज है ये सिंपल लीनियर में भैया आपके mx की तरह डिपिक्ट होती थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? प्लस में लिखा हुआ है भैया आपका c, प्लस में लिखा हुआ है भैया आपका c। जो आपका इंटरसेप्ट है वो भैया एक ही होगा, जो आपका इंटरसेप्ट है वो भैया एक ही होगा। क्योंकि इंटरसेप्ट क्या होता है? जब सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तो भैया 0 वाले पॉइंट पे, ग्राफ के 0 वाले पॉइंट पे हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 ही होगी।
हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 ही होगी, तो यहां इंटरसेप्ट को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंटरसेप्ट को सिर्फ एक ही फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये हाइपोथेसिस फंक्शन में चाहता तो आपको डायरेक्ट लिखवा देता कि बेटा रट्टा मार लो, लेकिन मैंने आपको समझाया कि ये एक्चुअली आया कहां से, ठीक है। तो इस चीज के बेटा वैल्यू करना, एग्जाम के अंदर इस चीज को लिख के आना। नोट्स बनवाऊंगा, अभी परेशान मत हो, सिर्फ समझो यार, समझो। एक बार समझ में आ जाती है ना चीजें, फिर लिख जाता है यार आदमी, लिखने की क्या बात हो गई। और यहां पर भैया एप्सिलॉन लगेगा, क्या लगेगा, एप्सिलॉन लगेगा। तो अगर मैं कहूं कि दिस इज द हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो यहां दो चीजें समझ में आई क्या। पहला तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उन्हें हम x1 x2 ऐसे करके डिपिक्ट करते हैं, और इससे हाइपोथेसिस फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। अब ये हो गया आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। यहां पर एग्जांपल के लिए आसान एग्जांपल मैंने लिया ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो से ज्यादा लूंगा तो ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यहां पर बेटा क्या करेंगे, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही एग्जांपल में रख रहे होंगे, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही एग्जांपल में रख रहे होंगे, m1 और m2। आपको समझ में आ गया ना क्या क्या चीजें थी, आपको समझ में आ गया। तो भैया अब दो ही कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो मान लो ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है जिसके अंदर सिर्फ दो x1 और x2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो y एक्सिस ये हो गई, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम अब ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये y एक्सिस हो गई। अब ये 3D ग्राफ बनेगा, क्योंकि तीन फैक्टर्स आ गए ना भैया, 1 2 3, तीन वेरिएबल्स आ गए, 1 2 3। जब दो वेरिएबल्स रहते थे y और x, तो यहां 2D ग्राफ बनता था, तीन वेरिएबल्स आ गए तो 3D ग्राफ बनेगा। तो ये y हो गया, यहां से कुछ x1 होगा और यहां से मान लो कुछ x2 होगा। तो इस एक्सिस पे इसको आप 3D में इमेजिन करो, ये बाहर निकल रहा है, ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आप यहां पर हम x1 को स्केल करेंगे, ठीक है, यहां y को स्केल करेंगे, और यहां भैया हम x2 को स्केल करेंगे। क्या करेंगे, x2 को स्केल करेंगे। और हमें पता है कि 3D प्लेन में भैया एक प्लेन बनेगा, वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं बनेगा। जैसे यहां एक सिंपल लाइन बनती थी ना, यहां पर एक प्लेन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा बेटा, यहां पर एक प्लेन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, एक प्लेन बन रहा होगा। तो एक और डिफरेंस क्या समझ में आया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन बनती थी जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते थे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक प्लेन बनता है। क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे ना, अब मान लो यहां पे x3 होता, तीन वेरिएबल्स होते, तो ये प्लेन क्यूब में तब्दील हो जाता, फिर ये क्यूब बन जाता। क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। 4 डायमेंशनल चीजें हो जाती ना, एक और वेरिएबल बढ़ जाता तो ये 4 डायमेंशनल हो जाता। तो भैया इसे हम एक क्यूब की तरह देखते, ठीक है। तो चलिए ये वाली कहानी हो गई। ये भैया हो गया आपका रिग्रेशन प्लेन, रिग्रेशन प्लेन, रिग्रेशन प्लेन, ठीक है। ठीक, मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो ये हम रिग्रेशन प्लेन इसे कह रहे होंगे, और बाकी सारी चीजें सब सेम ही है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा डिफरेंस है। याद रखना यार, मैं देखो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं यहाँ ML नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ मैं मशीन लर्निंग मतलब वो कोडिंग वोडिंग नहीं करा रहा हूं, मैं आपको भैया यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूं। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो आपके पता होने चाहिए, जो आपको सफिशिएंट फुल मार्क्स दिला दें भैया, वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। तो सिंपल लीनियर में और मल्टीपल लीनियर में आशा करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट एक होता है, इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, x1 x2 से डिपिक्ट करते हैं, इसका हाइपोथेसिस फंक्शन ये होता है, इसके अंदर रिग्रेशन प्लेन होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब ये चीज आपको डिफरेंस समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया हाँ भैया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसा होता है, ठीक है। अब भैया हम इसे नोट करते हैं बकायदे, अब भैया हम इसे नोट करते हैं बकायदे। यहां पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो गया कि भैया आपको हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, आपको भैया आपका जो घर है वो कितने रुपए का होगा वो प्रेडिक्ट करना है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो प्राइस ऑफ द हाउस है वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। तो ये तीनों हो गए आपके x1 x2 और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से, एरिया मतलब क्या कितना बड़ा घर है, बेडरूम कितने हैं, और डिस्टेंस किलोमीटर मतलब हो सकता है शहर से कितना दूर हो, ठीक है, शहर से कितना दूर हो, शहर से कितना दूर हो उसका डिस्टेंस क्या। भाई वही वाली बात है ना, शहर से जितना नजदीक घर होगा उतना ज्यादा उसको प्रेफर करूंगा, उतना ज्यादा उसकी प्राइस दूंगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है। इन तीनों फैक्टर्स पे जो है आपका प्राइस ऑफ द होम वो क्या बोलते हैं आता है, कि मतलब प्राइस ऑफ द होम डिपिक्ट करता है,
डिपेंड करता है, सॉरी, ठीक है, डिपेंड करता है। अब यहां एक और बात क्या ध्यान रखने वाली है कि एमएल मॉडल को हम ये पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए देते हैं, और अब उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाएगा तो हम उससे कहेंगे कि भैया क्या है कि मैं आपको बताता हूं अब कि भैया जो मेरा घर है ना वो 5000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, उसमें भैया 8 बेडरूम्स है, और भैया उसमें जो उसका जो बाजार से डिस्टेंस है वो भैया 1 किलोमीटर है। अब इसकी प्राइस बताना, मुझे प्राइस बताना, तो वो बोलेगा कि भैया आपका जो घर है वो 3 करोड़ का है, आपका जो घर है वो 3 करोड़ का है, भैया महंगी बातचीत है थोड़ी, ठीक है। तो ये उसने प्रेडिक्शन किया। तो प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे किया भैया? यहां पर इस डेटा के बेसिस पे उसने ट्रेनिंग करी और फिर भैया प्रेडिक्ट किया। तो ये कुछ कहानी होती है, ठीक है, ये कुछ कहानी होती है, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं रुको नोट करवाता हूं समझाने के लिए, बस हमने चीजें ले ली बस। और ये ग्राफ आप समझ लो एक बार, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन लीनियर ग्राफ रहता था, ये मैंने आपको बताया था ना, ये नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन है, नेगेटिव ग्राफ बना है, ठीक है। और मल्टीपल लीनियर में ये मैंने 2D इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स लिए हैं, 2 ही वेरिएबल्स लेने पे तो भैया ये एक प्लेन बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? प्लेन बन रहा होता है, ठीक है। प्लेन और लाइन में डिफरेंस पता है ना? हाँ भैया, इतना ज्योमेट्री पढ़े हैं। अब आती है भैया नोट्स बनाने की बारी। तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का डेफिनेशन लिखो आप। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। हाँ भैया, सुपरवाइज्ड तो है ये है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यूजिंग लीनियर इक्वेशन, यूजिंग लीनियर इक्वेशन। अब इसका जो हाइपोथेसिस फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ये बी मैंने लिख दिया, एक काम करो, इसको बी को हटाओ, हमने तो भैया सी पढ़ा है ना, सी इंटरसेप्ट सी। अब इसको आप सी लिखो, बी लिखो, डब्ल्यू लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो। वाई एक्स मत लिखना, वाई एक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ABCD बाबू का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेप्ट को आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, बस यहां बता देना कि हाँ भैया, बता देना कि हाँ भैया सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, कि सी जो हमने यहां लिखा है वो वाई इंटरसेप्ट है। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी कि हाँ भैया इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा बता दिया है कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्लस यहाँ एप्सिलॉन भी होता है, प्लस यहाँ एप्सिलॉन भी होता है, तो वो भी चीजें आप लिख लेना। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर जो जनरेट हुआ है एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच का जो लॉस है भैया, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। अब ये चीजें वही वाली बात है, पिछली वीडियो अगर आपने कवर करी होगी तो ये वीडियो आपको ऐसे समझ में आई होगी, ऐसे ऐसे। लेकिन बच्चे गधे हैं, डायरेक्ट पढ़ते आते हैं, यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए, अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं भैया। लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन होता है। लीनियर रिग्रेशन से हमारा मतलब क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, भाई सारी घिसी पिटी बातें। यहां पर रिग्रेशन प्लेन होता है, रिग्रेशन लाइन नहीं होती। यहां पर बेस्ट फिट प्लेन होता है, बेस्ट फिट लाइन नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप नोट करिए, कुछ की पॉइंट्स। और इसके बाद एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन वही स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, जैसे स्टॉक मार्केट प्राइस है, सिर्फ एक फैक्टर पे थोड़ी डिपेंड करेगा। स्टॉक मार्केट का प्राइस अप डाउन होना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वहां पर उसके एनालिसिस के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें ऐसा एमएल मॉडल यूज करेंगे जो कि मल्टीपल रिग्रेशन टेक्निक पे बेस्ड हो। तो ये स्टॉक प्राइसेस जो है देखने के लिए होता है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। सेल्स बेस्ड ऑन मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स, ये है फलाना का एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, ये लिख लेना यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, तो ये मल्टीपल जो है फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो आपका वेदर है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है, ठीक है, सन का क्या टेम्परेचर वगैरह क्या है माहौल का, तो वो सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं। तो ये एप्लीकेशन आप जो है बना लो। अब इतना तो हो गया, एक एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे पिला जाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिखना, ये टेबल बनाना बाकायदे एकदम बढ़िया से। मैं जितना नोट दे रहा हूं एग्जाम के अंदर लिख के आ जाना, मजाल है साला 1 नंबर काट दे वो, ठीक है। चलिए, और इस चीज का ग्राफ आप यहाँ पे थोड़ा सा बना देना। ये डिफरेंस में दिखा दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये ग्राफ आप वहां बना के आना। 2 से ज्यादा वेरिएबल मत लेना वरना फंस जाओगे, फिर ये ग्राफ काम नहीं आएगा। यहाँ क्यूब टाइप का बनाना पड़ेगा हल्का, ठीक है। तो 2 ही वेरिएबल्स लेके दिखा देना, सफिशिएंट है। चलिए, ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।